ये फ्लैट्स पूरी तरह से बनकर तैयार थे। सिर्फ यहाँ पे ये दीवारें बची हैं। कभी ऐसी हालत इन फ्लैटों की नहीं थी जैसी आज हो रखी है, लेकिन ये सिर्फ टूटी हुई है। मतलब इसका नंबर आ चुका है तोड़ने के लिए। मैं इन फ्लैटों को खंडर होने में जरा भी वक्त नहीं लगा। अब देख रहे हो ये जो यहाँ पे पाइप जाते हैं यहाँ से, ये पूरी बिल्डिंग पूरी टूटी पड़ी है। जो यहाँ के जो चोर हैं उन लोगों ने जरा भी वक्त नहीं लगाया। ये कुछ हंगी इनमें सरिया देख रहे हो, यहाँ पे कभी सरिया होती थी इन जगह पे जो लगे पड़े थे। इसमें बना के छोड़ दिया है, अब सब खंडर हो गया। चोर चपारी ज्यादा होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल की। तो आज हम खड़े हैं बादली विधानसभा के भलसवा डेयरी क्षेत्र में। जायजा क्लस्टर 1 और जायजा क्लस्टर 2 के बीच में ये बसे हैं 74 फ्लैट। जिस टाइम इन फ्लैटों का निर्माण हुआ आज से 15-16 साल पहले, उस टाइम पे यहाँ पे श्री देवेंद्र यादव एमएलए थे और वो यहाँ पे इस फ्लैटों के उद्घाटन में आए थे। यहाँ के लोगों को बताया था कि ये फ्लैट हम बहुत सुंदर बनाएंगे और गरीब झुग्गी वालों को हम इन्हें देने का काम करेंगे। लेकिन आज 15-16 साल बीत चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी आई, आज प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी है। आज दिल्ली में जगह जगह झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी सरकार रेखा गुप्ता जी से, आप झुग्गी तोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। दिल्ली स्लम मुक्त करना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपका ध्यान इन 74 तो फ्लैटों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो खंडर हो रहे हैं। ये फ्लैट्स पूरी तरह से बनकर तैयार थे, लेकिन सरकार की लापरवाही या बीजेपी आम आदमी पार्टी की नूरा घुस्ती में इन फ्लैटों को खंडर होने में जरा भी वक्त नहीं लगा और आज इनकी हालत कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे गेट टूटे पड़े हैं, यहाँ के जो पाइप्स हैं, एक बार आगे हो, ये आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पे पाइप जाते हैं यहाँ से, ये पूरी बिल्डिंग पूरी टूटी पड़ी है। जो यहाँ के जो चोर हैं उन लोगों ने जरा भी वक्त नहीं लगाया। ये कुछ हैंगे इनमें सरिया देख रहे हो, यहाँ पे कभी सरिया होती थी इन जगह पे जो लगे पड़े थे, इनके ही हैंगे। तो आज इन फ्लैटों में कुछ भी नहीं बचा। लोगों ने टंकियां बेच दी, लोगों ने गेट बेच दिए, खिड़कियां बेच दी, दरवाजे बेच दिए। जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो हथौड़े लाके उन्होंने ये मारना चालू करा, क्योंकि ये इम्पैक्ट ईंटों से तो होगा नहीं, ईंट टूट जाएगी, इतने हल्के तो होंगे नहीं फ्लैट कि इनमें कोई ईंट मार दे तो ये सरिया निकल जाएगा। यहाँ पे पक्का यहाँ पे हथौड़े लगे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज का उपयोग हुआ है जिनसे इनका लोहा निकाला जा सके। और आप ऊपर तक देख सकते हो पाइप, लोहा, ग्रिल और यहाँ पे जो खंबे के साथ में ये जो खिड़कियां आएंगी, सब कुछ यहाँ पे निकाल लिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से। अगर कोई बदमाश इसमें की नशेड़ी जैसे लाइक मर्डर मार देते हैं, अगर कोई मर्डर मार के इन फ्लैटों में छुपने आ जाए ना, तो ये बहुत अच्छी जगह उनको छुपने के लिए। यहाँ पे 4 गेट है टोटल, एक फ्रंट गेट है, एक बैक है, 2 अपोजिट साइड में लगे हैं और एक यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब टोटल 5 गेट है, 4 5 गेट है। लेकिन अगर कोई आए मर्डर मार के या कुछ भी करके अवैध काम करके आए तो ये फ्लैट उनके छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे कोई फेंसिंग कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे चोरों को रोका जा सके। मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ कि चोर चोरी करके चले जाते हैं, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ, आप मेरे साथ साथ चलो। आप देख सकते हो इनकी हालत कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ के चोरों ने। दोस्तों आप देख सकते हो इन फ्लैटों में किस हद तक चोरी करी हुई है। देखो अभी फिलहाल ये लाइव नजारा है, मैं अर्ली मॉर्निंग में बता रहा हूँ, सुबह के आई थिंक 10 बज रहे हैं। और देखो यहाँ पे ग्रिल पाइप सब टूटे पड़ा है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो किस हद तक यहाँ पे लोगों ने चोरी करी है। गेट सारे तोड़ दिए हैं और जो गेट के लोहे होते हैं वो सब कुछ चुरा लिया। यहाँ पे ग्रिल्स, जो यहाँ पे गेट, डोर, दरवाजे, ये सरिया तक निकालने की कोशिश करी गई है। आप जो देख रहे हो इन सबको निकालने की कोशिश करी गई है। और एक बार आपको मेन फ्रंट दिखाता हूँ जहाँ पे ये हाल है इनका। चलो आज जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये आपने कई बार सुना होगा, सरकार के जवान भी सुना होगा और आम जनता के जुबान पर भी ये नाम सुना होगा कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान है। लेकिन आज इन खंडर फ्लैटों की हालत देख के ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई रहना भी चाहेगा। इनकी हालत देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि यहाँ पे किस कदर नुकसान हुआ है। खिड़कियां, ना तो इन पे ग्रिल है ना खिड़कियां हैं। और इन फ्लैटों में इतनी ज्यादा चोरी हुई है आज से 16-17 सालों में, यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जो गवर्नमेंट का पैसा है, सबसे ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट के पैसे को ही हुआ है। बिकॉज आप इनकी हालत देख के जज कर सकते हो इन फ्लैटों को कि यहाँ पे किस कदर यहाँ के जो चोर हैं यहाँ पे इन्होंने चोरी करी है। एक बार मैं इन फ्लैटों में आपको जाके दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। साथियों मैं इन फ्लैटों के अंदर घुस चुका हूँ। थोड़ा डर लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरी कोई स्नैचिंग ना कर ले, मेरा कोई फ़ोन ना छीन ले, मेरा कोई कैमरा ना छीन ले। इस वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा है
कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन तब भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। और आवाज भी आ रही होंगी आपको अंदर से थोड़ी बहुत। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कुछ। ये देखो, सिर्फ यहाँ पे ये दीवारें बची हैं, ना तो इनमें पाइप, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। सिर्फ ये बस ये डस्ट बची हुई है, जो कभी कांग्रेस ने सपने सजाए थे लोगों के लिए कि यहाँ पे हम घर देंगे, जो लोग झुग्गी में रह रहे हैं, जो लोग रोड पे रह रहे हैं, उनको हम घर देंगे, एक आशियाना देंगे, ताकि वो लोग अपनी जिंदगी एक अच्छे मतलब एक कुशल मंगल जी सकें। आज आप देख सकते हो कि इसमें एक लोहे का मतलब एक एंगल भी नहीं है इसमें। एक लोहे का जैसा ये गेट लगा पड़ा है, यहाँ पे एक एंगल होता है, यहाँ पे एंगल होता है, कुछ भी नहीं है यहाँ। ना बाथरूम में सिंक, कुछ भी नहीं छोड़ा, खिड़कियां तक ले गए यहाँ से चुरा चुरा के। और मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ कुछ। कुछ ये रूम्स हैंगे जो गवर्नमेंट ने सपने सजाए थे गरीब लोगों के लिए, यहाँ पे घर देने के लिए। किराए के मकान से अच्छा उनका भी खुद का एक मकान हो। लेकिन इनकी हालत देख के आज लग नहीं रहा कि इसमें कोई जानवर तक रहना पसंद करे। यहाँ पे कुत्ते तक नहीं भटक रहे, इंसान तो दूर की बात है, यहाँ पे एक जानवर, एक पंछी, एक कुत्ता तक नहीं है यहाँ पे जो अपनी जिंदगी वो भी काट सके। इंसान तो बहुत दूर रह गए। सीढ़ी की हालत देख के आपको लगा अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ की ग्रिल तक यहाँ के जो चोर हैं उन्होंने छुटा ली है। ये देखो कुछ रूमाल पड़े हुए, इसमें लग रहा है मुझे जो यहाँ के जो स्मेकी हैं, इसमें स्मेक भर के पीते थे और देन उसके बाद में यहाँ पे चोरियां करते थे। चोरों ने इतनी बुरी हालत कर रखी है, मतलब यहाँ के जो ये टॉयलेट हैं, वॉश बेसन है, सब कुछ तोड़ रखा है। ये पता नहीं किसके जूते हैं। यहाँ पे तो अवैध काम होते हैं। कोई आदमी अगर क्राइम करके आया, लाइक कोई मर्डर मार के आया, कुछ भी करके आया ना, ये फ्लैटों में छुपने का एक बहुत अच्छा अड्डा है उनके लिए। यहाँ पे लोग मर्डर मार के भी आके छुप जाएंगे ना, तो पुलिस ढूंढती रहेगी, तो उन्हें वो भी नहीं मिलेंगे। इतनी बुरी हालत हो रखी है यहाँ की, और इनकी हालत देख के आप समझ ही गए होगे। चलो क्या आगे पड़े हैं इधर। इतना बुरा हाल कर रखा है इन फ्लैटों का कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। भाई ने मुझे दिखाया, मुझे बताया कि यहाँ पे गांजा, चरस और फॉइल वॉइल सब कुछ पड़ेगा, मतलब जो नशे में यूज होता है। और बीड़ियों के तो यहाँ पे भंडार लगे पड़े, इतनी सारी बीड़ियों के बंडल लेंगे। ये हालत देख लो आप, इस कदर यहाँ पे चोरी हुई है। यहाँ पे कभी टंकी हुआ करती थी, लेकिन आज इस छत के ऊपर एक टंकी नहीं है। इसके क्या, यहाँ आप चारों तरफ देख लो, किसी भी छत के ऊपर टंकी नहीं है। यहाँ भी दिखा दो भाई, इन्हों पर कभी टंकी हुआ करती थी, यहाँ पे आज टंकी तक चोरी हो गई है। लोहा गेट ये तो दूर की बात है, यहाँ टंकियां तक चोरी कर ली गई हैं। इस कदर इन फ्लैटों का इतना बुरा हाल कर रखा है। दोस्तों आप ये देख रहे हो, ये लोहा, मैंने अभी आपको वो स्लिप पे खड़ा था मैं, लेकिन ये स्लिप टूटी हुई है, मतलब इसका नंबर आ चुका है तोड़ने के लिए। और आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में बैठी है। इससे पहले झाड़ू बैठी हुई थी, आम आदमी पार्टी। कुछ एक्शन नहीं है, ना चोरों के ऊपर, ना इन फ्लैटों के ऊपर। अगर आप इन 16-17 सालों में इनका कुछ भी नहीं करा, अगर आप ये फ्लैट दे देते किसी गरीब को, तो आज यहाँ पे किसी की जिंदगी बच जाती, किसी के घर बस जाते, किसी का परिवार यहाँ पे खुशल मंगल रह रहा होता। लेकिन आज आपने भी बेकदरी कर दी इन फ्लैटों की। कांग्रेस की सत्ता में से जाना एक बहुत बड़ी दिल्ली की जनता से भूल हो गई कि उन्हें वोट नहीं दिए। आज ये उन्हीं उसी का परिणाम है वोट ना देने का, जो ये फ्लैट खाली रह गए हैं। आज मैं खुद कहता हूँ कि कांग्रेस का ये पैसा वेस्ट हुआ। साथियों, ये अम्मा जी हैं, ये इन फ्लैटों के नियर बाय में रहती हैं, और आज इन्हीं से मुंह जुबानी जानेंगे कि इन फ्लैटों में क्या हलचल होती है। जब मंदिर गया तो तोड़म ताड़ी चल रही थी, तो इनके मुंह जुबानी जानते हैं कि ये यहाँ कब से रह रही हैं और कैसे कैसे हालातों का सामना इन्हें करना पड़ता है इन फ्लैटों के होने की वजह से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश है। ये जो फ्लैट्स हैं ये कब से बनने हैं? ये 15 साल हो गई बने हुए। और इनमें किस तरीके के गंदे नशे सब होते हैं? ये गंदे नशे बहुत होते हैं, और ये एक किस्म का भूतिया घर बन गया है। इसको कांग्रेस ने कही कि हमने छत बनाई है गरीब आदमी को, लेकिन छत उत का बनाई है, भूतिया घर बना दिया है। अच्छा, और इसमें इसमें बना के छोड़ दिया है, अब सब खंडर हो गया। चोर चपारी ज्यादा होती हैं। इन फ्लैटों का निर्माण जब हुआ था तो उस टाइम पे यहाँ पे कौन सी सरकार थी? कांग्रेस थी। यहाँ के एमएलए कौन थे? देवेंद्र यादव थे, उनने काम अच्छा कराया था, लेकिन यही कमी करी कि उनने इसको पब्लिक को बसाया नहीं। ये जुग्गी टूटी बसा देते तो ये आज भूतिया घर नहीं बनता। उस टाइम तो सरकार पलट गई थी ना। उस टाइम पलट गई, फिर वो आई, झाड़ू। झाड़ू आई। झाड़ू ने भी कोई दिमाग नहीं लड़ाया कि हम इसको गरीब आदमी को बसा दें इसमें, वो भी नहीं करा। तो कुल अब मिला के उधर कुल मिला के ये है कि उधर की रास्ता निकल नहीं सकते डर के मारे।
एकदम भूतिया घर बनेगा वो। रात बेरात हो, कहीं कहीं पैसा नहीं है, गरीब आदमी पे पैदल निकल आओ तो निकल नहीं सकते वहां से। अच्छा, कुल मिला के यहाँ पे मतलब कांग्रेस ने, देवेंद्र यादव जी ने यहाँ पे फ्लैटों का निर्माण कराया था। हाँ, उन्हीं ने कराया था। काम अच्छा करा था, ये नहीं है कि काम अच्छा नहीं करा था, काम बहुत अच्छा करा था। लेकिन ये है कि उनको बसाया नहीं। तो बसा देते तो निहायत अच्छा होता। और आज जिस तरीके का हालत है इन फ्लैटों में, बहुत बुरे हालियत हैं इस तरीका के। वो तो मैंने उनको भी हाथ पकड़ के दिखाया, घुमाया। देवेंद्र यादव जी ने। हाँ, बताया मैंने कि भाई ये भूतिया घर बन गया है, देखो। खरंजा फरंजा सब देवेंद्र यादव ने बनाए, गलियां देवेंद्र यादव ने बनाई, नाले देवेंद्र यादव ने बनाए। ये नाले कांग्रेस के ही बने हुए हैं। और ये झाड़ू वाले बोलते हैं हमने बनाए हैं ये। और झाड़ू वाले बोलते हैं हमने बनाए हैं। तो अब ये देखो नालियां गलियां सब सड़ रही हैं, नाले फाले सब सड़ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और पानी भर जाता है यहाँ पे पहले। पानी भर जाता है, पूरी गली भर जाती है पानी से, पानी वापस आता है कांग्रेस नाले के का। कांग्रेस के टाइम पे ऐसा था या आम कांग्रेस आदमी? के टाइम पे ऐसा नहीं था। खत्ता है देखो, घर से ऊंचे तो खत्ता कर दिए। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पैसा ऐसे कुछ भी नहीं है, इधर उधर पानी कट तो जाता है वो पार्कन में। अब वो पानी, जगह नहीं है, निकासी नहीं है पानी की बिल्कुल। पानी जाए कहाँ? दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं, तो आप इन फ्लैटों के लिए कुछ बोलना चाहोगे रेखा गुप्ता जी से? ऐसे है, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो गरीब झुग्गियां टूट रही हैं वो गरीब आदमी को यहाँ बसा हो जाए। गरीब आदमी रोड पे मारा मारा नहीं फिरे। यही है, उनसे रिक्वेस्ट यही है हाथ जोड़ के कि गरीब आदमी को रोड पे ना डालें। बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता जी से मेरी यही एक अपील है कि आप दिल्ली स्लम मुक्त करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। झुग्गियां तोड़ रहे हो, वही आ- बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ आप एक नज़र इन फ्लैटों पर डालें, जिन जिन लोगों के आज घर टूटे हैं। आप इन फ्लैटों का 74 जो 100 जो फ्लैट है इनका रेनोवेशन कराएं और उन झुग्गी वालों को दे सके, ताकि उनका एक ठिकाना हो सके रहने के लिए। ये एक बहुत अच्छी बात होगी बीजेपी सरकार के लिए और उन लोगों के लिए जिनके घर टूटे हैं। बाकी आप कुछ दो सब। यही चाहते हैं कोई आसियाना दे गरीब आदमी को। हाँ, ताकि लोग यहाँ पे जिन जिनका घर टूटा है एक अच्छे से जी सके उन झुग्गी से निकल के। आप रेखा गुप्ता जी इन घरों में शिफ्ट कर सकते हो ना।